रात को सब डिनर पर बैठे हुए थे। वनराज जी भी अब शौर्य को लेकर घर आ गए थे। आदित्य से अब सब नॉर्मल थे, बस वनराज जी गुस्से में थे। और हमारी सास वैसे भी ज्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी। उसने बात नहीं की कोई भी आदित्य से। उसके लिए उसका हस्बैंड ही था सब कुछ। वो बस अपने पति के सामने ही सारे नखरे और प्यार दिखाती थी। सब डिनर पर बैठे थे। सास सबको सर्व कर रही थी। आदित्य सांझ को ही नोटिस कर रहा था। सांझ जैसे शौर्य या माँ पापा से बातें कर रही थी। उसकी बातें तो होती भी बहुत प्यारी थी। सांझ चेहरे से जितनी खूबसूरत उतनी ही बातों में प्यारी थी। आदित्य को यही तो पसंद आया था उसमें, और आज भी वो एक चीज को नोटिस कर रहा था। सांझ ने खाना सर्व कर दिया, फिर सिद्धार्थ के पास आकर बैठ गई और शौर्य को गोद में लेकर उसे खिलाने लगी। सिद्धार्थ भी शौर्य के मुंह में बाइट डाल रहा था। सांझ के बिल्कुल क्लोज बैठा हुआ था। दोनों अपने बेटे को ऐसे खिलाते थे। आदित्य उसके सामने थे। सांझ और सिद्धार्थ जब टच होते तो आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते। किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर जानवी जी ने आदित्य के प्लेट में खाना रखा और खाना खाने को बोला तो चुपचाप खाने लगा। खाने के बाद सिद्धार्थ की एक कॉल आ गई। वो उसे अटेंड करने शायद चला गया। सास शौर्य को लेकर हॉल में बैठे बातें कर रही थी। वनराज जी और जानवी जी भी वहीं थे। सोने से पहले वो सब थोड़ी देर बैठते थे साथ में। सांझ ने आदत डाल दी थी सबको। आदित्य भी बैठ गया और सांझ को देखने लगा। सांझ शौर्य से क्यूट क्यूट बातें करने लगी। आदित्य के चेहरे पर अब भी अजीब एक्सप्रेशन थे। उसने सांझ को देखते हुए कहा, भाभी, आपको अजीब नहीं लग रहा होगा? अचानक से एक बच्चे की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है आपको। आदित्य की बात पर सांझ और वनराज जी उसे घूरने लगे। जानवी जी ने जल्दी से कहा, आदित्य, देख कर बात करनी चाहिए ना, बच्चा यही है। आदित्य जल्दी से, सॉरी मॉम, मैं बस जनरली बोल रहा था। अचानक से उनके गोद में बच्चा किसी को भी अजीब लगेगा। सांझ को बहुत बुरा लगा आदित्य ने जो भी कहा। वनराज जी बोले, जब पता न हो तो बोलना नहीं चाहिए। आदित्य अपने पापा को घूरती नजरों से देखकर चुप हो गया। शौर्य अब थोड़ा नींद में था तो साज ने कहा, माँ, हम शौर्य को सुला देते हैं रूम में। जानवी जी ने हाँ में सर हिला दिया। साज उनके रूम में शौर्य को सुलाने चली गई। फिर बाहर आकर वो जानवी जी की ओर वनराज जी को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली गई। आदित्य की नजर उनका पीछा करती रही। सिद्धार्थ भी फोन कट करके आया और उसने जब सांझ को नहीं देखा तो वो भी ऊपर चला गया। आदित्य अब सिद्धार्थ को देखता रहा। सिद्धार्थ ने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। आदित्य बस उसके बंद दरवाजे को देखता रहा। वनराज जी और जानवी जी भी रूम में जाने लगे और आदित्य को भी कह दिया। वो भी उठकर रूम में आ गया। ऊपर आकर कुछ सेकंड सिद्धार्थ के रूम के बाहर खड़ा, फिर अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। वही सिद्धार्थ रूम में आया तो देखा सांझ बेड पर बैठी किसी सोच में थी। सांझ के दिमाग में आदित्य की कई बातें घूम रही थी। उसे पसंद नहीं आई थी आदित्य की बातें। सिद्धार्थ को रूम में आते देखकर वो नॉर्मल हो गई। सिद्धार्थ को बताकर वो कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। वो जानती थी अगर वो सिद्धार्थ से कहेंगी तो सिद्धार्थ आदित्य से बात करने चला जाएगा। सिद्धार्थ भी अंदर आया और आकर सांझ के गोद में सर रखकर लेट गया और बोला, जान, टिकट्स कंफर्म हो गई हैं हमारी। हम सैटरडे को निकल रहे हैं, तैयार हो ना आप? सांझ मुस्कुरा दी और हाँ में सर हिलाने लगी और सिद्धार्थ के बालों में उंगलियां फेरने लगी। सिद्धार्थ बोला, कल आपको शॉपिंग पर लेकर चलता हूँ, फिर टाइम नहीं मिलेगा। अपने हिसाब से आप जो चाहे ले लेना, जो अच्छा लगे। सांझ ने मुस्कुराकर, जी ज्यादा तो नहीं, बस थोड़े बहुत कपड़े ही लेने हैं बस। सिद्धार्थ उसे देखते हुए, आप ज्यादा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो कमा ही लेता हूँ मैं जान। सांझ हंसने लगी और बोली, हमें पता है, लेकिन हम ऐसे फालतू में क्यों कुछ लें जो हमारे काम का नहीं। हम उन पर पैसे क्यों खर्च करें, वैसे भी पेरिस जाकर तो शॉपिंग करेंगे हम। सिद्धार्थ ने सुना तो हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर जल्दी से उठकर सांझ को पकड़कर बेड पर लेट गया। सांझ उसके बिल्कुल नीचे थी। सांझ मुस्कुराने लगी। सिद्धार्थ बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा
और उसे देखने लगा। सांझ भी उसे देख रही थी। सिद्धार्थ ने प्यार से उसका माथा चूम लिया और बोला, अच्छा, अब आप बाहों में हैं मेरी, और मेरी बाहों में आकर मेरी जान सब कुछ शेयर करती है मुझसे। अब बताइए, आप ठीक है ना? आदित्य का आना इफेक्ट तो नहीं कर रहा आपको? आप बता सकती हैं मुझसे, मैं कुछ हल करूंगा फिर। आप अनकंफर्टेबल मत रहना बस। सांस सिद्धार्थ की बातें सुनती रही, फिर बोली, जी हम ठीक हैं। जब आप हमारे साथ हैं हम क्यों अनकंफर्टेबल होंगे? आदित्य का भी घर है यह, उनको यहीं आना है और कहाँ जाएंगे वो? और हम फिर आपको क्लियर कर रहे हैं जी, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ आप मायने रखते हैं। हमने हमेशा से आपको चाहा था, भगवान जी ने आपको हमें दे दिया। आप हमसे इतना प्यार करते हैं, हम खुशनसीब समझते हैं खुद को। हम अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हैं आपके साथ। आप इससे ज्यादा भी अगर कुछ चाह रखेंगे तो हम स्वार्थी हो जाएंगे फिर। आप टेंशन मत लीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। सिद्धार्थ सांझ की आंखों में देखते हुए उसकी बातें सुनता रहा। सिद्धार्थ ने सुना तो मुस्कुरा दिया और सांझ के नाक पर किस करके बोला, आप ना आती मेरी लाइफ में तो क्या ही करता मैं। सांझ मुस्कुरा दी और सिद्धार्थ का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी नाक पर किस करके बोली, हमें तो आना ही था आपकी लाइफ में, भगवान जी ने लिखा था हमारा साथ। सिद्धार्थ को बड़ा प्यार आया, वो सांझ का पूरा चेहरा चूमने लगा। सांझ ने भी आंखें बंद कर ली। दोनों धीरे धीरे अपने प्यार की तरफ बढ़ने लगे। ऐसा एक दिन नहीं वो जानने देता था जब वो उसे परेशान न करता हो, लेकिन ऐसा भी नहीं था वो केयर अबाउट नहीं रहता था। सांझ को अपने सर पर बिठाकर रखता था उसने। वो भले ही रात को सांझ को थोड़ा परेशान करता था, लेकिन दिन में वो कितना सांझ को पैम्पर करता था। कोई भी न करता हो इतना। उसे बस अब सांझ की आदत हो गई थी। कहीं न कहीं अब सांझ को भी आदत हो गई थी। दोनों को अजीब लगता था अगर वो क्लोज नहीं आते। सिद्धार्थ ने लाइट्स ऑफ कर दी थी। 5-10 मिनट बाद उनकी दरवाजा नॉक होने लगा। सांझ एकदम से हड़बड़ा गई। सिद्धार्थ भी दरवाजे को देखने लगा। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि रात को किसी ने उनका दरवाजा नॉक किया हो। सांझ बेचारी डर गई और सिद्धार्थ को देखकर बोली, जी। सिद्धार्थ ने सांझ को देखा और उसके चेहरे पर हाथ फेरकर बोला, रिलैक्स, रूम बंद है हमारा, क्यों डर रहे हो? मैं देखता हूँ। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ उससे अलग हो गया और बेड से उठकर उसने अपने कपड़े पहन लिए। सिद्धार्थ थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी था। उसके स्पेशल मोमेंट में तंग कर रहा था कोई। सांझ ने ब्लैंकेट पूरा अपने ऊपर उड़ा लिया। सिद्धार्थ ने टी शर्ट नहीं पहनी थी, बस ट्राउजर पहनकर वो दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया और बिल्कुल सामने खड़ा हो गया ताकि अंदर का किसी को कुछ न दिखे। सिद्धार्थ ने सामने देखा तो आदित्य खड़ा था। सिद्धार्थ घूरकर देखने लगा उसे। आदित्य ने सिद्धार्थ को एक नजर पूरा देखा। शर्टलेस था सिद्धार्थ। आदित्य ने एक नजर देखा और फिर बोला, सॉरी भाई, आपको डिस्टर्ब किया, बट मुझे चार्जर चाहिए था। मेरा चार्जर वहीं रह गया। सिद्धार्थ ने उसे घूरते हुए कहा, इसके लिए मुझे डिस्टर्ब किया? सुबह का वेट नहीं कर सकता था? आदित्य हल्का सा मुस्कुराकर, सॉरी भाई यार, मैं वेब सीरीज देख रहा हूँ, वेट नहीं हुआ मुझसे, प्लीज दे दीजिए, कल मैं अपना लाऊंगा। सिद्धार्थ ने एक नजर उसे देखा, फिर बोला, यहीं रुक, लेकर आता हूँ। सिद्धार्थ ने वापस दरवाजा बंद कर दिया। आदित्य के चेहरे पर जो स्माइल थी वो चली गई। सिद्धार्थ अंदर आया तो सांझ को देखा जो अपने आप को कंबल से कवर करके बैठी रही। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और एक नजर उसे देखकर फिर अपना चार्जर लिया और वापस दरवाजे की तरफ आकर थोड़ा सा दरवाजा खोलकर उसने चार्जर दे दिया और बोला, अब कुछ भी हो, मेरा रूम नॉक नहीं होना चाहिए। आदित्य हल्का सा मुस्कुराकर, सॉरी भाई, आप करो एंजॉय, मैं देखता हूँ अपनी वेब सीरीज। सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा तो आदित्य हंसते हुए पीछे हो गया और जल्दी से वहां से चला गया। सिद्धार्थ ने फिर दरवाजा वापस बंद कर लिया और सांझ की तरफ आ गया। सांझ बोली, जी कौन थे? सिद्धार्थ बाल सेट करते हुए अपने। आदित्य था, चार्जर चाहिए था उसे। उसने चार्जर के चक्कर में मेरा मूड ही खराब कर दिया। सांझ पहले मुस्कुरा दी। सिद्धार्थ ने उसे हंसते देखा तो जल्दी से लाइट्स ऑफ करके बोला, सोचिए मत कि बच गई आप।
बस आपकी एक स्माइल ही बहुत है मेरा मूड वापस बनाने के लिए। सांझ कुछ कहने लगी थी कि सिद्धार्थ उसके होठों पर किस कर दिया और सांझ को पकड़कर वो सो गया। वहीं आदित्य चार्जर लेकर रूम में आया और चार्जर को बेड पर फेंक दिया और बैठ गया। आदित्य के चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। वो सिद्धार्थ को शर्टलेस देखकर ऊपर से सिद्धार्थ की गर्दन पर सांझ की लिपस्टिक के भी हल्के से निशान थे जो उसने देख लिए थे। आदित्य समझ गया था कि उनका रिश्ता बहुत आगे बढ़ गया है। चार्जर तो बहाना था, वो बस यही कंफर्म करने गया था कि वो क्या कर रहे होंगे। आदित्य के चेहरे पर ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा फोन जोर से सामने दीवार पर दे मारा। उसकी आंखें आग उगल रही थी। वो ऐसे ही बेड पर लेट गया और ऊपर दीवार को एकटक देखने लगा। सांसें उसकी तेज चल रही थी। दिमाग में सिर्फ सांझ और सिद्धार्थ चल रहे थे। जब उसने सांझ को पहली बार देखा था और आज की सांझ तो उसमें भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके फेस पर अब पहले से ज्यादा ग्लो था। वो हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। पहली नजर में उसे भी सांझ पसंद आ गई थी। यूएसए में वो सपने देख रहा था सांझ के साथ शादी के। अगर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे ब्लैकमेल न किया होता तो आज सांझ उसकी होती। अगली सुबह सांझ जल्दी से उठ गई। शौर्य भी ऊपर आ गया। उसे स्कूल जाना था। सांझ जल्दी उठ जाती थी, फिर उसने पहले ही नहा लिया था। फिर जब शौर्य आया तो सांझ ने सिद्धार्थ को उठा दिया और शौर्य को साथ में ही शावर दिलवाने भेज दिया। सांझ जब तक थोड़ा तैयार होने लगी, उसने कॉटन का बहुत खूबसूरत सा स्लीवलेस प्लाजो सूट पहना था। मांग में सिंदूर, होठों पर न्यूड लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी गोल बिंदी, सनस्क्रीन लगा ली। जब तक सांझ रेडी हुई, सिद्धार्थ शौर्य को बाहर लेकर आ गया। सांझ ने शौर्य को लिया और बेड पर बैठाकर उसके अच्छे से टॉवल से साफ करने लगी। सिद्धार्थ अपना चेंज करने चला गया। सांझ ने शौर्य की उसकी यूनिफॉर्म पहनाई और तैयार कर दिया। सिद्धार्थ भी टी शर्ट ट्राउजर पहनकर आ गया और शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट किए। सांझ ने सिद्धार्थ को बेड से उतारा और उसकी उंगली पकड़कर सिद्धार्थ को देखकर बोली, जी हम जा रहे हैं नीचे, आप भी जल्दी आना, हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट बस। और प्लीज आधे टाइम शौर्य का स्कूल बैग ले आइएगा नीचे। सिद्धार्थ हाँ में सर हिला दिया। सांझ शौर्य को लेकर नीचे आ गई। उसने नीचे हॉल में सोफे पर शौर्य को बिठाया और किचन में चली गई। आज वनराज जी के किसी दोस्त की तबीयत ठीक नहीं थी। वो हॉस्पिटल एडमिट थे तो वनराज जी और जानवी जी उनकी खबर लेने गए थे। जाने से पहले वो सांझ को कॉल करके बता गए थे। आदित्य भी नीचे आ गया। उसने इधर उधर नजर घुमाई। उसे हॉल में शौर्य दिखा। आदित्य उसके पास आ गया और बैठ गया। शौर्य अपने हाथ में पकड़े सांझ के फोन को देखता रहा। आदित्य ने देखा तो मुस्कुराकर बोला, ओए हीरो, चाचू के पास नहीं आएगा? शौर्य जल्दी से आदित्य के पास चला गया। आदित्य ने उसे गोद में उठा लिया, उसकी गाल पर किस कर दिया। आदित्य ने उसके हाथ में फोन देखा तो बोला, यह किसका फोन लेकर घूम रहे हो? शौर्य, चाचू मेरी मम्मा का फोन है। आदित्य ने सुना तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो देखने लगा। फिर उसने शौर्य के हाथ से फोन ले लिया और बोला, अच्छा तुम मेरे फोन से खेलो तब तक, बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं। आदित्य ने उसे अपना फोन खोलकर दे दिया। शौर्य तो बच्चा था, उसे थोड़ी कुछ पता था। वो खेलने लगा। आदित्य ने सांझ का फोन लिया और देखने लगा। उसने गैलरी खोली जिसमें उसे सिर्फ सिद्धार्थ और शौर्य के साथ की फुटेज और वीडियोज दिखाई दी। जब सिद्धार्थ और सांझ डेट पर गए थे तब भी दोनों ने बहुत अच्छे से फुटेज और वीडियो बनाए जिसमें दोनों काफी पास थे। किसी फोटो में सांझ सिद्धार्थ की गाल पर किस कर रही थी, किसी में सिद्धार्थ सांझ की बाहों में लिए उसके गाल पर और माथे पर किस कर रहा था। और भी बहुत अच्छे अच्छे पिक्स थे दोनों के। अपने बेडरूम में वो खींचते थे। आदित्य जैसे जैसे देखता रहा उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। फिर उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट देखी जिसमें 10 से 15 नंबर ही थे जो फैमिली के ही थे बस। सांझ ज्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रखती थी। आदित्य की नजर एक नाम पर रुक गई जिसपे डियर हस्बैंड लिखा हुआ था। आदित्य एकटक उस नाम को देखता रहा।
उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। उसने फिर वापस गैलरी खोल ली और सांझ के अकेले में ली गई सेल्फी को ध्यान से देखने लगा। वो जूम करके सांझ की हर एक फीचर को देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा पागलपन दिखने लगा। फिर वो शौर्य की आवाज से सेंस में आया। वो अपनी ही में बड़बड़ा रहा था। आदित्य ने एक नजर उसे देखा, फिर उसने कुछ किया। सांझ के फोन में सांझ की अकेले के कुछ फुटेज उसने अपने फोन में भेज दी और फिर अपना नंबर डिलीट कर दिया। इतने में सिद्धार्थ भी नीचे आ गया। सिद्धार्थ को देखकर आदित्य ने सांझ का फोन साइड में रख दिया और मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग भाई। सिद्धार्थ ने शौर्य का बैग सोफे पर रखकर बोला, गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर पहले जो आदित्य के चेहरे पर एक्सप्रेशन थे अब बिल्कुल नहीं थे। अब वो बिल्कुल नॉर्मल था। सिद्धार्थ भी वहीं बैठ गया। आदित्य नॉर्मली सिद्धार्थ से बातें करने लगा। आदित्य के दिमाग में क्या था, अभी सब इस चीज से अनजान थे। सिद्धार्थ और आदित्य हॉल में बैठे थे। वनराज जी, जानवी जी घर पर नहीं थे। आज यह तीनों ही थे और शौर्य भी अपने स्कूल जाने के लिए रेडी था। सिद्धार्थ और आदित्य में नॉर्मल बातें ही हो रही थी। तभी वहां साज आ गई। उसने आदित्य की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो सिद्धार्थ से बोली, जी आ जाइए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। सास की बात सुनकर सिद्धार्थ और आदित्य दोनों देखने लगे। सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया और सोफे से उठकर खड़ा हो गया और आदित्य से बोला, आदि चलो आ जाओ तुम भी। आदित्य तो सांझ को देखने में बिजी था। सांझ आज तो कल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी उसे। वो कहते हैं जब दिमाग पर किसी चीज का सुरूर सवार हो तो दिन ब दिन वो सुरूर बढ़ता ही जाता है। सिद्धार्थ का ध्यान शौर्य पर था। वो उसे सोफे से उठा रहा था, इसलिए उसने आदित्य की नजर फील नहीं की सांझ पर। सांझ भी जल्दी से वापस डाइनिंग टेबल की तरफ आ गई। आदित्य सिद्धार्थ की आवाज सुनकर सेंस में आया और उठकर खड़ा हो गया। सिद्धार्थ शौर्य का हाथ पकड़े आगे चल रहा था। आदित्य पीछे से सांझ को देखते हुए चल रहा था। सिद्धार्थ आकर चेयर पर बैठ गया। आदित्य आकर सिद्धार्थ के साथ वाली चेयर पर बैठने लगा तो सिद्धार्थ ने कहा, आदित्य यहाँ साज बैठती हैं, तुम सामने बैठ जाओ। आदित्य ने सुना तो चेहरे पर एक्सप्रेशन हल्के से बदल गए, लेकिन फिर हल्का सा मुस्कुराकर सर हिला दिया और सामने जाकर बैठ गया। एक सर्वेंट खाना रखकर चली गई। आदित्य के आगे सिद्धार्थ शौर्य की यूनिफॉर्म को रुमाल से कवर कर रहा था। आदित्य ने इधर-उधर देखा, उसे सांझ नहीं दिखी कहीं भी। फिर खाने को देखकर अपनी प्लेट में रख लिया और धीरे-धीरे खाने लगा। फिर सांझ भी हाथ में ट्रे पकड़े आ गई और आकर सिद्धार्थ के आगे रख दी और खुद सिद्धार्थ के पास बैठ गई। सांझ ने शौर्य के टेबल पर अपने सामने बिठा लिया। आदित्य पहले सांझ को देख रहा था, लेकिन फिर शौर्य की वजह से सांझ दिख ही नहीं रही थी उसे। सिद्धार्थ ने एक ही प्लेट में तीनों का खाना डाल लिया। उसमें पैनकेक, वेज सैंडविच थे, जो दोनों बाप बेटे को बड़े शौक से खाते थे। सांझ के हाथ के बने हुए। आज माँ पापा नहीं थे। सांझ को ऑकवर्ड भी नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ ने अपनी चेयर घुमा ली और सांझ की तरफ मुड़ गया। उसने प्लेट हाथ में ले ली। सांझ शौर्य को खिलाने लगी और सिद्धार्थ एक बाइट खुद खाता और एक सांझ को खिला देता। सामने बैठा आदित्य गुस्से से लाल हो गया। सिद्धार्थ को यह सब करते वो पहली बार देख रहा था। फिर उसने उनकी प्लेट देखी तो उनकी प्लेट में उससे अलग खाना था। उसने उनको डिस्टर्ब करने के इरादे से सोचा और खुद को नॉर्मल करके बोला, भाई मुझे भी दीजिए थोड़ा पैनकेक। सिद्धार्थ सांझ को देखने लगा। सांझ ने सिद्धार्थ को देखा, फिर कुछ नहीं कहा और खिलाने लगी शौर्य को। सिद्धार्थ बोला, शौर्य, आदित्य यह सांझ ने बनाया है और वो सिर्फ मेरे और शौर्य के लिए कुक करती हैं। तुम्हें खाना है तो शेफ से बोल दो, वो बना देंगे अभी। सिद्धार्थ ने वहां खड़े एक सर्वेंट को इशारा कर दिया। सर्वेंट जल्दी से किचन की तरफ चला गया। सिद्धार्थ सांझ से रिलेटेड चीजों को लेकर बहुत पॉजिटिव था। सांझ तो क्या ही वो सांझ का खाना भी शेयर नहीं करना पसंद करे किसी के साथ, चाहे सामने भाई क्यों न हो उसका। माँ पापा यह सब चीजें खाते नहीं थे ब्रेकफास्ट में, तो सांझ सिर्फ सिद्धार्थ और शौर्य के लिए बनाती थी। वहीं आदित्य ने सुना तो उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन चेहरे से मुस्कुरा दिया और बोला, नॉट बैड भाई, बहुत पॉजिटिव है, लगता है अब भाभी को लेकर। सिद्धार्थ ने सांझ के मुंह में बाइट डालते हुए बिना आदित्य को देखे ही कहा, हद से ज्यादा जान है मेरी यह।
इन पर और इनकी बनाई हर चीज पर बस मेरा हक है। बस कुछ हक मैं अपने बेटे के साथ शेयर कर लेता हूँ, इनके अलावा और किसी के साथ नहीं। साज को हल्का सा ठसका लग गया। सिद्धार्थ पहली बार किसी और के सामने साज के लिए ऐसे कुछ बोल रहा था। साज हैरान सी हुई। अब सिद्धार्थ ने जल्दी से पानी उठाया और साज की तरफ कर दिया और बोला, आराम से जान, रिलैक्स होकर खाइए। साज बेचारी चुपचाप से सर हिलाकर खाने लगी। आदित्य के चेहरे के रंग ही बदलने लगे। अब तो उसके मुंह से निवाला भी नहीं जा रहा था। एक सर्वेंट ने आकर उनकी पैनकेक दे दिए। अब वो कैसे खाता, उसका मन ही नहीं हो रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब हॉल में आ गए। शौर्य को स्कूल छोड़ने सिद्धार्थ जा रहा था। माँ पापा भी बाहर आ गए और ड्राइवर भी उनके साथ गया था। तो सिद्धार्थ को ही छोड़कर आना था। साज ने शौर्य का टिफिन उसके बैग में रखा, फिर पानी वाली बोतल भी दी और बैग शौर्य के कंधे पर डाल दी। सिद्धार्थ और साज शौर्य का हाथ पकड़कर बाहर आ गए। साज ने शौर्य को उठाकर सीट पर बिठा दिया और उनकी गाल पर किस करके उसे बाय कर दिया। सिद्धार्थ शीशा डाउन करके बोला, साज, मैं 15-20 मिनट में आ रहा हूँ बस। आप रेडी रहना, हम शॉपिंग के लिए निकल जाएंगे। साज ने हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने कार स्टार्ट की और घर से चला गया। साज पहले कार को जाते हुए देखती रही, फिर मुस्कुराकर अंदर आ गई। वो सीढ़ियों से ऊपर चली गई और उसे अपने रूम में ही जाना। वो ऊपर आई, अपने रूम की तरफ जाती कि अचानक से रुक गई। उसके रूम के थोड़े दूर आदित्य दीवार से लगकर खड़ा था और हल्की सी सीटी बजा रहा था। साज ने देखा, पहले डर गई एकदम से। साज तो वैसे भी बहुत जल्दी घबरा जाती थी। एकदम से उसने देखा तो उसके चेहरे पर बहुत डर दिखने लगा। आदित्य उसे देखते हुए सीटी बजा रहा था। सास को समझ नहीं आया वो क्या करे। वो जल्दी से अपने रूम में जाने लगी तो आदित्य बोला, हेलो भाभी जी, आप कांप गईं। आदित्य के इरादे उसे ठीक नहीं लग रहे थे। वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी आदित्य को देखने की। उसकी बॉडी भी कांपने लगी थी। घर पर कोई फैमिली मेंबर भी नहीं था। सास ने उसे नहीं देखा और चुपचाप अपने रूम में जाने लगी तो आदित्य ने फिर कहा, तुम ऐसे इग्नोर कर रही हो मुझे, जैसे जानती ही नहीं हो। तुम्हें याद नहीं है क्या, तुम्हारा फियांसे था मैं, हमारी शादी होने वाली थी और कल से देख रहा हूँ मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो तुम। आदित्य की बातें सुनकर सांस की जान हलक में आ गई। ऐसी कोई उम्मीद नहीं की थी उसने किसी चीज की। उसका तो नेचर था ही, वो जल्दी घुलती मिलती नहीं थी किसी से। सांस का चेहरा एकदम से डरा हुआ था। आदित्य उसकी तरफ आने लगा तो सांस पीछे हो गई और बड़ी हिम्मत से बोली, रास्ता छोड़िए, हमें अपने रूम में जाना है। आदित्य उसे देख रहा था। डरी सहमी सी थी वो। आदित्य उसकी तरफ और चलने लगा। सांस पीछे पीछे जा रही थी। आदित्य उसका हाथ पकड़ने लगा तो सांस जल्दी से पीछे की तरफ भाग गई। उसको अब रोना आने लगा था। आदित्य ने उसे पीछे जाते देखा तो बोला, रुको और बात करो मुझसे। सांस रोते हुए अपने कांपते शब्दों में बोली, प्लीज रास्ता छोड़िए हमारा, हम सिद्धार्थ जी को बता देंगे सब। आदित्य ने सुना तो हल्का सा हंस दिया और बोला, अच्छा भाई को बताना है, चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसका बदला मैं तुम्हारे सिद्धार्थ जी और तुम्हारे बच्चे से ही लूंगा। फिर मत कहना मैंने बताया नहीं। साज ने सुना तो आंखें बड़ी बड़ी करके आदित्य को देखने लगी। आंखों में आंसू थे उसे। डर साफ दिख रहा था उसके चेहरे पर। आदित्य ने साज को ऐसे देखा तो बोला, अब बताओ, करनी है मुझसे बात या नहीं। साज की डर से हालत खराब हो गई। वो तो वैसे ही बहुत डरपोक थी और आदित्य ने तो उसकी कमजोरी को ही पकड़ा था। एक सिद्धार्थ और दूसरा उसका बेटा, दोनों ही सास की कमजोरी थे। जब आदित्य ने उनको टारगेट करने की बात कही तो वो ज्यादा डर गई और रोने लगी। आदित्य ने उसे रोते हुए देखा तो बोला, रो बाद में लेना, पहले यह बताओ मेरे भाई से शादी क्यों की, मेरा वेट क्यों नहीं किया। मैं वहाँ यूएसए में हमारी शादी के सपने देख रहा था। अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके आया। हमारी मैरिड लाइफ यूएसए में शुरू करेंगे उसकी तैयारी करके आया और तुम यहाँ मेरे भाई के साथ ही लगी हुई हो। साज हैरान हो गई कि आदित्य ऐसा कुछ भी बोलेगा। साज ने रोते हुए कहा, हमें कोई बात नहीं करनी, प्लीज आप इनसे बात करना, रास्ता छोड़िए हमारा। आदित्य थोड़ा गुस्से में
नॉट एट ऑल माई जान, आदित्य ने बोला तो साँझ रोते हुए थोड़ा जोर से बोली, हम भाभी हैं आपकी, अगर आपने हमें जाने नहीं दिया हम सबको बताएंगे। साँझ डर तो बहुत रही थी लेकिन वो हिम्मत भी रखी हुई थी। अब वो किसी और के मुंह से माई जान थोड़ी सुन लेगी। साँझ को गुस्सा भी आने लगा अब। आदित्य गुस्से में बोला, ओके, जिसे बताना है बताओ, लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा भी सब बर्बाद कर दूंगा। यह पति और बच्चा जिसके आगे पीछे घूम रही हो तुम, अगर तुमसे न छीन लिया तो मैं भी आदित्य बंसल नहीं। धमकी मत समझना इसे। अगर चाहती हो किसी को कुछ न हो तो मेरे साथ कोऑपरेट करो, जो मैं कहूँगा सब करती जाना। साँझ की रूह ही कांप गई। कोई ऐसा भी हो सकता है, उसने सोचा नहीं था। साँझ ने जिंदगी में कभी निगेटिविटी फेस नहीं की थी, तो उसके लिए यह सब शॉकिंग था। ऊपर से आदित्य अपने भाई और उनके बेटे को नुकसान पहुंचाने की बातें कर रहा था। साँझ के लिए वो भी शॉकिंग था। उसकी बॉडी ज्यादा कांपने लगी और रोते हुए नाव में सर हिलाकर बोली, हम कुछ नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर लो, हम नहीं डरते। बेचारी के फेस पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन वो आदित्य के सामने कमजोर भी नहीं दिखना चाह रही थी खुद को। लेकिन वो भी थी मासूम, उसने कहाँ डील करना आता था ऐसी चीजों को। वो बस अपने पति और बच्चे के लिए बहुत डर रही थी। आदित्य ने उनका चेहरा देखा तो मुस्कुरा दिया और फिर साँझ से एकदम से पास आ गया। साँझ जल्दी से पीछे हो गई। आदित्य बोला, जाओ अभी, जितना पीछे जाना है, एक दिन मेरे पास ही वापस आना है। अब मैं क्या करूं, तुम इतनी खूबसूरत हो और इनोसेंट हो, मेरे दिलो दिमाग में बस गई हो। पहली नजर में प्यार हो गया था तुमसे। यूएसए में बस तुम्हारे ड्रीम देखे मैंने, ट्रस्ट मी। उसके बाद मैंने कभी अपनी गर्लफ्रेंड को भी न छुआ। तुम्हें देखने के बाद मुझे वो लड़की जहर लगती थी और मुझे अपने लिए पागल करके यहाँ मेरे भाई को मजे देने में लगी हो। साज हैरानी से सुन रही थी, लेकिन लास्ट वाली बात सुनकर वो शर्म से दब गई और अपने मुंह पर हाथ रख लिया और जोर से रोने लगी। आदित्य ने उसे देख रहा था, उसे तरस भी नहीं आ रहा था। वो लड़की डरी सहमी है, कितनी बुरी तरह से रो रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आदित्य फिर बोला, देखो सास, तुमने धोखा किया है मेरे साथ, किसी और से शादी करके। अब तुम्हें भी ठीक करना होगा सब। मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ कल तक का, मुझसे बातें करो आकर, जो भी होगा हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी जाओ और मैं फिर बता रहा हूँ, अगर भाई या किसी और को पता चला हमारे बीच की बात का, मैं सच में कुछ कर बैठूंगा। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम होंगी। सास सदमे में सुनती रही। आदित्य उसे एक नजर देखकर फिर अपने रूम में चला गया। साज ने उसे जाते हुए देखा तो जल्दी से अपने रूम में आ गई और बंद कर लिया और फिर सीधे वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में भी उसे अच्छे से लॉक कर लिया। वो बहुत डर गई थी, उसकी सांसें भी भारी हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी उसके साथ हुआ क्या। आदित्य ने जो भी कहा, सांस उबर नहीं पा रही थी। उसको तेज रोना आ गया, बॉडी भी कांप रही थी उसकी। सिद्धार्थ का भाई उससे ऐसी बातें करेगा, उसने इमेजिन भी नहीं किया था और कोई भी लड़की नहीं करती। वो बस रोए जा रही थी और सांसें नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। उसे आदित्य की बातों से भी डर लग रहा था। वो जो कर रहा था ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी भी तरह से मजाक कर रहा था। वो साइको ही लग रहा था, जिसे सांस के अलावा आसपास का कुछ नहीं दिख रहा था। 10 मिनट हो गए थे सांस को बाथरूम में बंद हुए। वो अभी भी कांपे जा रही थी। अचानक से सांस को बाहर से दरवाजे नॉक होने की आवाज सुनाई देने लगी। सांस तो डर के मारे कांप ही गई। वो वॉशरूम में थी, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई बाहर जाने की, कहीं आदित्य न हो। वहां सिद्धार्थ था, वो वापस आ गया था। उसने रूम लॉक देखा। जब सांझ ने नहीं खोला तो उसने उसके खुद पासवर्ड लगाकर रूम को अनलॉक कर दिया और अंदर आकर बोला, सांझ। सांझ ने सिद्धार्थ की बात सुनी तो जान में जान आ गई। वो जोर से रोने लगी और जल्दी से भागकर बाहर आने लगी, लेकिन फिर उसके हाथ में पकड़े फोन में कुछ आया। सांझ एकदम से रुक गई और देखने लगी, उसमें मैसेज था। सांझ ने वो मैसेज पढ़ा तो डर गई। यह आदित्य ने भेजा था, भाई को बताने से पहले अंजाम सोच लेना। ऐसा न हो जिस पति के सहारे तुम उड़ना चाहती हो
वो पते ही ना रहे तुम्हारे पास। साँझ ने पढ़ा तो रूह ही कांप गई उसकी। वो डरते हुए एकटक फोन को देखने लगी। वहीं सिद्धार्थ ने रूम में देखा, साँझ नहीं दिखी थी। वॉशरूम का दरवाजा नॉक किया और बोला, जान। साँझ डर गई दरवाजा नॉक होने से। उसने जल्दी से खुद को नॉर्मल करना चाहा। वो सिंक की तरफ चली गई और अपने मुंह पर पानी मारने लगी। उसे तो अब नॉर्मल भी नहीं होना आ रहा था। सिद्धार्थ के सामने तो वो खुद को छुपा नहीं पाती थी। अब वो कैसे यह सब शायद करेगी। वो रिस्क भी नहीं लेना चाहती थी कोई सिद्धार्थ को लेकर। सिद्धार्थ आकर बाहर शीशे के सामने बाल ठीक करने लगा। उसको मार्केट जाना था हनीमून की शॉपिंग पर। वो आकर अपना फोन लेकर सोफे पर बैठ गया और ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे को ऑन कर लिया। बंदा अपने ऑफिस का पूरा स्टेटस देखता रहता था। सांझ को काफी टाइम लगा खुद को नॉर्मल करने। वो मुंह ही धोए जा रही थी। फिर जब उसे अपना फेस थोड़ा नॉर्मल लगा तो अपना फोन पकड़कर बाहर आ गई। सिद्धार्थ ने देखा तो बोला, जान इतना टाइम वॉशरूम में, ठीक है आप? सिद्धार्थ सोफे से उठ खड़ा हो गया। सांझ कुछ बता तो नहीं सकती थी। वो जल्दी से गई और जाकर सिद्धार्थ के गले लग गई। कस के सिद्धार्थ को पकड़ लिया। सिद्धार्थ थोड़ा सा पीछे हो गया लेकिन फिर मुस्कुरा दिया और अपना फोन सोफे पर फेंक लिया और सांझ के कमर पर बाहें कस दी। सांझ का दिल कर रहा था वो सब बता दे, लेकिन उसके दिल का डर उसे कुछ बताने नहीं दे रहा था। ऊपर से वो भाई था सिद्धार्थ का, पता नहीं सिद्धार्थ क्या रिएक्ट करेगा सब जानकर। सांझ को रोना तो आ रहा था लेकिन वो रोक रही थी और सिद्धार्थ को कस के गले लगा रही थी। सिद्धार्थ ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, जान। व्हाट हैपेंड बच्चा, ठीक है ना आप? सांझ कुछ नहीं बोली। उसने सांझ को खुद से अलग किया और उसका चेहरा देखने लगा। सांझ को हल्के से आंसू आ गए थे। सिद्धार्थ ने देखे तो बेचैन होकर बोला, सांझ क्या बात है बच्चा, रो क्यों रही हैं आप? सांझ डर गई कि कहीं सिद्धार्थ उससे कुछ पूछ न ले। वो झूठ भी नहीं बोल पाएंगी उसे और आदित्य की बातों से डर भी लग रहा था बताने में। सांझ जल्दी से जो मुंह में आया बोल दिया, जी वॉशरूम में कॉकरोच दिखा हमें। हमें बहुत डर लगता है उनसे। सिद्धार्थ ने सुना तो हैरान हो गया और फिर गहरी सांस लेकर सांझ को अपने सीने से लगाकर बोला, क्या यार सांझ, डरा दिया मुझे। कॉकरोच देखकर कौन डरता है? और हमारे वॉशरूम में आया कहाँ से कॉकरोच? रुको जरा, क्लीनिंग डिपार्टमेंट की क्लास लेता हूँ। आज सांझ को कुछ और समझ नहीं आया। उसने सिद्धार्थ को कस के पकड़ा हुआ था और आंखें बंद की हुई थी। वो जितनी भी डरी हो लेकिन सिद्धार्थ की बाहों में वो सुकून फील कर रही थी। सिद्धार्थ ने फिर सांझ को देखा और बोला, अच्छा शांत हो जाइए और चलिए। शौर्य के स्कूल खत्म होने से पहले हमें शॉपिंग खत्म करनी है। आते टाइम स्कूल से पिक करना है उनको। सांझ अब बिल्कुल भी मन नहीं था बाहर जाने का। वो सिद्धार्थ के गले लगे ही बोली, जी हमें नहीं जाना कहीं, आप यहीं रहो हमारे पास। आप कहीं नहीं जाएंगे हमसे दूर, यहीं रहिए रूम में ही हमारे पास ही। सांझ की बात सुनकर सिद्धार्थ को उनको पोजीशन दिखा। उसे लेकर सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और बोला, नोट बैड मिसेस बंसल, इतना प्यार, कहीं मैं डिस्यूज ही न हो जाऊं। वैसे तो सांझ सिद्धार्थ की बातों पर मुस्कुरा देती थी लेकिन आज वो घबरा रही थी। सिद्धार्थ ने देखा कि सांझ उसके सीने से अलग ही नहीं हो रही थी। वो बोला, सांझ कपड़े नहीं लेने क्या आपको? हमें हनीमून पर जाना है यार। आई एम सो एक्साइटेड। चलिए मैं अपनी पसंद के कपड़े दिलवाता हूँ आपको। हमारा हनीमून है तो आप मेरी पसंद के कपड़े लेंगी साड़ी और मैं आपकी पसंद के। आप जो चूज करेंगी मेरे लिए मैं पहन लूंगा। चलिए। सांझ सिद्धार्थ की बातों में उनके हनीमून की एक्साइटमेंट फील कर रही थी। सांझ को फिर रोना सा आने लगा लेकिन फिर खुद को कंट्रोल किया और सिद्धार्थ से अलग होकर उसे देखने लगी। सिद्धार्थ भी देख रहा था। सांझ बेचैन सी लग रही थी। सिद्धार्थ कुछ बोलता उससे पहले ही सांझ ने सिद्धार्थ का चेहरा पकड़ लिया और एड़ियां ऊंची करके वो उसे किस करने लगी। सिद्धार्थ तो था ही अपनी बीबी के प्यार में पागल। वो भी खुश हो गया। सांझ कैसे भी करके सिद्धार्थ को बस रूम में ही रखना चाहती थी। वो बाहर नहीं जाना चाहती थी। पता नहीं उसे बाहर जाने में डर लग रहा था। उसका भी अभी बस सिद्धार्थ के पास रहने का मन था और यह सबसे अच्छा तरीका था सिद्धार्थ को रोकने का। सिद्धार्थ भी सांझ का किसमें साथ देने लगा
थोड़ी देर किस करते रहे। फिर साज सिद्धार्थ की शर्ट रिमूव करने लगी तो सिद्धार्थ रुक गया और धीरे से बोला, साज डोंट डू दिस, मैं अभी बोल रहा हूँ, फिर बाद में मैं नहीं रुकूंगा। साज सिद्धार्थ की आंखों में देखकर भोला सा मुंह बनाकर बोली, जी हमें प्यार आ रहा है आप पर, हम कहीं नहीं जाना चाहते अभी, हमें बस आपके पास रहना है, आपकी बाहों में। सिद्धार्थ साज को देखता रहा, फिर बोला, आप ठीक हैं? अजीब साउंड कर रही हैं आप। साज जल्दी से बोली, हम ठीक हैं, हमें बस आपके पास रहना है, हमें आप पर प्यार नहीं आ सकता क्यों? ब्लैक कपड़े में कितने हैंडसम लग रहे हो आप। हम नहीं लेकर जाना चाहते अभी बाहर आपको। साज फिर से किस करने लगी। सिद्धार्थ तो हैरान ही हो गया। वैसे दोनों ऐसे रिएक्ट करते थे पहले भी। वैसे तो सिद्धार्थ ही करता था ज्यादा। जब उसका मन होता था साज को ऐसे ही कन्विंस करता था, लेकिन आज पहली बार साज सामने से सिद्धार्थ को बोल रही थी। सिद्धार्थ को और क्या चाहिए था। फिर वो हो गया शुरू। हाथ आया मौका कैसे जाने देता वो। साज अभी डरी हुई थी तो उसे सिद्धार्थ के साथ रूम में ही रहना था बस। वो अभी बाहर किसी को फेस करने के लिए रेडी नहीं थी और सिद्धार्थ की बाहों में तो उसे सुकून था। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।